हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। इस वीडियो के द्वारा आप सबको मिलने में बहुत आनंद है। खास करके आज हम जवानों के लिए एक संदेश देना प्रभु ये मुझे अगुवाई किया है। अभी हम जवान उम्र में हम कैसे रहना है, क्या करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखेंगे सबोपदेशक 12 अध्याय पहली वचन को हम सुनेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ओके, हम देखते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना। प्रभु हमको बचपन से अच्छा संभाल कर जवान उम्र तक लेकर आया। प्रभु को हम धन्यवाद देना है। आपके लिए प्रभु ये अच्छा जीवन दिया, खाना दिया, अच्छा माँ बाप दिया, अच्छा पढ़ने के लिए प्रभु ये मौका दिया। सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है। जब हम छोटे रहते हैं उसी समय हम माँ बाप की बात को तो मानते हैं, परंतु जब हम जवान उम्र में आते हैं उसी समय हम तो माँ बाप का बात को भी नहीं मानता। अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। ये ठीक नहीं है। हम तो खरेखर इस जवान उम्र में हम कैसे रहना है, वही बाइबल में लिखा है कि अपनी जवान उम्र में, इस जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना। जिसने आपको सृष्टि किया है वो परमेश्वर है, उसको याद रखना है। जवान उम्र में हम दुनिया के ओर और किसी के मित्र के ओर ऐसा हम घूमना नहीं है। हमारा दिमाग खराब नहीं होना है। हमारा दिमाग हमेशा प्रभु के ओर रखना है। प्रभु यही चाहता है। अभी हम देख सकते हैं कि सबोपदेशक में 11 अध्याय 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। ओके, अब हम देखेंगे, हे जवान, अपने जवान के उम्र में आनंद कर, मगन रह, अपनी मनमानी कर, परंतु देखो हमारे आंखों की जो इच्छा है उसके अनुसार भी आप चल, परंतु यही बात खास बात है। परंतु परमेश्वर इस सब बातों में हमको क्या करेगा? न्याय करेगा। जवानी उम्र में हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं, आनंद करते हैं, मगन रहते हैं और मनमानी करते हैं। हमारे आंखों की इच्छा के अनुसार, दृष्टि के अनुसार हम चलते हैं। परंतु एक बात को हम याद रखना चाहिए कि परंतु प्रभु ये सभी बातों से हमको क्या करेगा? न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं जवानी उम्र में, जरूर इस सब बातों से हम सावधान रहे, क्योंकि प्रभु हमको न्याय करने वाला परमेश्वर है। देखो ऐसा लिखा है कि अपने हृदय से जो कोई खेद है, हमारा शरीर देह में से कोई भी दुख है, उसको निकाल देना है। और लिखा है जो लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। देखो हमारा जवान उम्र में हम कैसे रहना, हमारा हृदय में हमको दुख आता है, खेद आता है, ये सब कुछ हम तो निकाल देना है। अपनी सृजनहार को हम स्मरण करना है। जो जवानी उम्र बोलते हैं ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है।
ऐसा लिखा है। और जो सबोपदेश को लिखने वाला कौन है? सुलेमान राजा लिखा। सुलेमान राजा को हम देखेंगे तो बुद्धिमान और विवेक, ये सब बातों में एकदम बड़ा था, इसलिए दुनिया के लोग पूरा उनको मान देते थे। और देख सकते हैं कि दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उसने अनुभव नहीं किया हो। सब कुछ सुलेमान राजा ने अनुभव किया है। अपने अनुभव से वो लिखता है कि हमको भी कहता है कि भाई हे, अपनी जवान उम्र में आप सावधान रहे, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में व्यर्थ है, व्यर्थ है। और लिखा है कि सबोपदेशक में 12 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा लिखा है। खास करके जवानों के लिए ये अच्छा एक वचन है कि सब कुछ इस दुनिया में व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा बड़ा राजा, बहुत बड़ा धनवान, और धन दौलत सोना चांदी सब चीज दुनिया पूरा उनके हाथ के अंडर में था। इतना बड़ा सुलेमान राजा, परमेश्वर उनके लिए बुद्धि और ज्ञान दिया। सारे दुनिया से लोग और सारे दुनिया के राजा वो रानियों उसको देखने के लिए आता था। सुलेमान के लिए कितना ज्ञान है, उसको देखने के लिए आया। कितने लोग देखने के लिए आए थे, सभी लोग उनके लिए भेंट दिया, इसलिए बहुत 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 धनवान बन गया। उनके लिए कुछ भी कमी नहीं था। हालेलुया। परंतु देखो वो लास्ट में यही बात बोलता है कि सब कुछ दुनिया में व्यर्थ है। इसलिए है जवान, सावधान रहे, सावधान रहे। सब बातों में प्रभु हमको न्याय करने वाला परमेश्वर है। लास्ट में सुलेमान राजा मरने के पहले क्या बोल के गया? हमारे लिए सलाह देकर गया, कुछ भी इस दुनिया में खड़ा नहीं रहेगा। प्रभु और प्रभु जो हमारे लिए दिया हुआ जो नियम शास्त्र है, वचन है, वही हमारा जीवन में स्थिर रहेगा। उसमें बने रहो, उसके अनुसार चल, ऐसा हमारे लिए सलाह देकर वो निकल गया है। तो सुलेमान राजा के बारे में हम देखा है, वो हमारे लिए अच्छी सलाह दिया है। वैसे ही हम देखेंगे तो पहला कुरिन्ती 6 अध्याय 12 वचन में हम देख सकते हैं, और पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय 23 में भी लिखा है। उसमें पौलुस ने अमुक सलाह दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती 6 अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं हूँगा। हाँ, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँगा। सब उचित है, सब वस्तुओं उन्नति नहीं है, परंतु हालेलुया, सब वस्तुओं तो उचित है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। इसलिए सावधान रहे। हम देखते हैं कि सब वस्तु को देखते समय अच्छा अच्छा लगता है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, अच्छा है, ऐसा हमारे लिए लगता है। परंतु ये सब वस्तु ठीक नहीं है, हमको पाप में लेकर जाए, इसलिए हम सावधान रहना है। हम मसीह जवानों के लिए इस दुनिया के सब वस्तुएं उचित नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन को बुरी बातों से, पापों से हम बचा सके। इस जवान उम्र में बहुत लोग पाप में गिर जाते हैं, उठ नहीं सकता है। शैतान लोगों के पीछे आता है, मैं जिसको गिरा दूं, उसको सीधा मार्ग में चलने ना दूं, पाप के ओर उसको खींच लूंगा, पाप में उसको नीचे गिरा दूंगा,
ऐसा इरादा से शैतान एकदम जवान जवानियों के पीछे जाता है। देख लो, हमारा नजर प्रभु यीशु के ऊपर रखना है। अपनी जवानी के उम्र में, हमारी जवानी में अपनी सृजनहार को हम स्मरण रखना है। हमारा नजर प्रभु के ऊपर रखेंगे, तब शैतान हमारे ऊपर नजर नहीं रख सकता है, आपको नीचे गिरा नहीं सकता है। इसलिए हम सावधान रहना है। हम अच्छी तरह जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, प्रभु को याद करना है, देवालय में जाना है, अच्छा बाइबल पढ़ना है, आराधना में भाग लेना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में, मैं 15 उम्र में मेरा जीवन को प्रभु के लिए मैंने समर्पण कर दिया। मैं वहीदा नहीं है, मैं जरूर यीशु के लिए मैं जीवन जीऊंगी। ऐसा मैं मेरा 15 उम्र में, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसी समय मेरे जीवन को मैं प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद बहुत परेशानी जीवन में आया। शैतान आकर गिराने के लिए बहुत कोशिश किया, फिर भी मैंने स्थिर रहा और यीशु के पीछे चलने लगा। देखो, यीशु 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 बोलता, हमेशा प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में मैं एकदम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगी। ऐसी बात तो शैतान लेकर तो आता है हमको गिराने के लिए। मुझे याद आती है कि मेरे कॉलेज में पढ़ते समय हर शनिवार वहां तो सिनेमा पिक्चर दिखाते थे। वहां तो सभी लड़कियों जाए देखने के लिए, मैं फक्त नहीं जाऊं। मैं मेरे हॉस्टल में रूम में वैसे ही बैठता बाइबल पढ़ूं, तब सभी लोग मुझे मस्करी भी करे, टट्टा करे, क्यों आप नहीं आता? अरे बहुत जोरदार पिक्चर, सिनेमा का पिक्चर है, हाँ वो देखो। परंतु मैं हमेशा बोलूं कि मेरा 15 उम्र में मैंने मेरे मन में ठान लिया है, मेरे जिंदगी में ऐसा गंदी बात कुछ भी मैं नहीं देखूंगी, ऐसा मैंने ठान लिया है। अब मैं कॉलेज में आने के बाद कैसे मैं पाप करूं? 15 उम्र से मैं तो प्रभु के लिए मैं जीवन जी रहा हूं। अभी कॉलेज में आकर मेरे जीवन को बिगड़ना ना चाहती हूं। सभी लोग मुझे बुलाते थे, परंतु मैं नहीं गया। थोड़ा दिन मजा मस्करी किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर मेरे लिए आत्मिक मित्रों मिलने लगा। हम बेगनों आया आत्मिकता में मजबूत, हम सभी लोग मिलकर एक प्रार्थना झुंड तैयार किया। हम तो शनिवार एक झुंड तैयार करके हम सभी लोग गीतों गाए, आराधना करे, बाइबल पढ़े और अच्छा वचन को ध्यान करे। ऐसा हमारा जीवन को प्रभु ये किया है। देखो, उस जवान उम्र में प्रभु के लिए हम पवित्र जीवन जीना है, ऐसा हमारा मन में ठान लिया था। उस बात को प्रभु ये देखा। आज देखो, प्रभु इतना हमारा बिल विस्तार में एक जाति लोगों के लिए एक आशीष का कारण हमको प्रभु बनाया है। जवानी उम्र में हम पवित्र जीवन को संभाल कर रखें, प्रभु आपके द्वारा बड़ा काम करने वाला है। बेटा बेटी, जवान जवानी, आपके उम्र में, इस उम्र में आप यीशु के लिए आपका जीवन को समर्पण करेंगे तो आपका जीवन को प्रभु और भी ऊंचा करे, ऊंचा स्थान में लेकर आए, आपका भविष्य प्रभु आशीषित करे। आमीन, हालेलुया। दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे। पहला यूहन्ना में 2 अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत बनो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है
और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ओके, इसमें 3 बात लिखा है। उसमें प्रथम बात हम देखेंगे तो है जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत बनो। देखो, हम बलवंत बनना प्रभु की इच्छा है। इस जवानी उम्र में हम कैसे रहना, बलवंत बनना है। तो बलवंत बनो। किसी रीति से कैसे हम बलवंत बनेंगे? क्या बलवंत? इस जवान उम्र में तो सभी लोग बलवंत होए, परंतु ये हमारा मांस, हमारा देह में बलवंत नहीं है, आत्मा में बलवंत होना है। हमारा आत्मिक जीवन में हम बलवंत होना चाहिए। हम बलवंत बनना, यही परमेश्वर का इच्छा है। तुम बलवंत बनो। प्रथम बात को तो हम देखा, तुम अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। दूसरा पॉइंट यह है कि तुम बलवंत बनो, बलवंत बनो। देखो, नीति वचन 20 अध्याय में 29 वचन में एक वचन लिखा है, उसको हम सुनेंगे। नीति वचन 20:29। जवानों का गौरव उनका बल है। ओके, जवानों का गौरव उनका बल है। तो जवानों को गौरव किस में है? उनका बल में है। तो क्या बल? आत्मिक बल। आत्मा में बलवंत हो जाए, यही आपके लिए गौरव रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बाइबल में एक व्यक्ति है गिदोन, उसके बारे में हम देखना है। परंतु उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, हमको बल किस प्रकार कैसे मिलता है कि प्रेरित को काम 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, बल प्राप्त करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होंगे। प्रिय जवान, जवानियों, हमको बल प्राप्त करना है। बल कहां से मिले? पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमको बल मिल सके। उस बल को धारण करना है, ये बलवंत बनना है, पवित्र आत्मा में मजबूत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा में हम बलवंत बनना चाहिए। और भी प्रेरित का काम 2 अध्याय में 17-18 में लिखा है कि अंतिम दिनों में मैं सब मनुष्य के ऊपर मेरा आत्मा उंडेलूंगा। सब मनुष्य के ऊपर अंतिम दिनों में मैं मेरा आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारा जवान जवानियों, तुम्हारा बेटा बेटियों, ये भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारा जवान जवानियों संदर्शन देखेंगे, दर्शन देखेंगे। देखो, दर्शन देखना होए, सामर्थ्य प्राप्त करना है। इस जवान उम्र में हमारे लिए दर्शन प्रभु देता है, आपके भविष्य के बारे में देता है। आप क्या करना है, क्या होना है, उसके बारे में प्रभु हमको जवान उम्र में दर्शन देने वाला है। अभी आपके लिए क्या दर्शन है बेटा? आपके जीवन में क्या उत्तेजन है? आप क्या होना चाहिए? आप क्या होना चाहते हो? आप बड़ा होने के बाद क्या करना है? ये सभी बातों आने वाले दिनों में आप क्या करना है, उसके बारे में प्रभु पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेगा, दर्शन के द्वारा आपको बताने वाला है, बताने वाला है। मैं जब प्रभु के लिए मेरा जीवन को समर्पण किया, तब मेरा उम्र 20 उम्र में मैं सोचा मैं प्रभु के लिए मैं सेवा करूंगी। वैसे ही तो 15 उम्र में जब मैं समर्पण किया, उसी समय भी मेरे दिल में इच्छा था कि मैं तो प्रभु की सेवा करूं।
ओके, परंतु हमारा मम्मी ने बोला अभी नहीं सेवा करना, अब तो पढ़ना है और अच्छा पढ़ने के बाद कॉलेज पूरा करो, उसके बाद सेवा कर। धन्यवाद। इसलिए मैं चुपचाप पढ़ने लगी। उसके बाद मेरा 20 उम्र में मुझको तो एकदम प्रभु ये मुझे दर्शन के द्वारा मेरे साथ बात करने लगा कि प्रभु ये मेरे दिल में बोझ दिया, भारत देश में कितना मिशनरियों है, भारत देश में कितना आदिवासी प्रजाओं यीशु के बिना नाश में जा रहे हैं, उसके बारे में भी प्रभु मुझे बताया। खरेखर मुझे बोझ दिया। इसलिए मैं मेरे जीवन को समर्पण करके मेरे 21 उम्र में मैं उड़ीसा में जाकर आदिवासी लोगों के बीच में सेवा करने के लिए मेरे जीवन को मैंने समर्पण किया। हालेलुया। मुझको यही दर्शन, हमारा मम्मी बोला ना बेटी, हमारा घर का परिस्थिति अभी तो बहुत तकलीफ है, 2 भाई 2 बहन है, वो सबको पढ़ना रखना है कॉलेज में, तो बहुत पैसा की आवश्यक है, आप तो नौकरी करो, थोड़ा समय नौकरी करो बोला। परंतु मेरे जीवन में दर्शन, प्रभु ये दर्शन दिया, अब तो मेरा सेवा करना है। मैं सोचा दुनिया की जो काम है, ये नौकरी है, उसको करना है कि परमेश्वर की सेवा करना है। प्रभु ये मुझे मेरे साथ बात किया, अब तो मेरे सेवा करना चाहिए। जवान उम्र में प्रभु हमको अच्छी तरह दर्शन देकर हमको बात करता है, परंतु हम बल प्राप्त करना, पवित्र आत्मा में भरपूर रहना, तब प्रभु हमारा द्वारा बड़ा काम करेगा। गिदोन के बारे में हम देखेंगे तो न्यायों के पुस्तक में 6 अध्याय 12 वचन को पढ़ें। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ओके, ये गिदोन के बारे में बाइबल में लिखा है। वो गिदोन कैसे व्यक्ति था? ये इजरायली प्रजा था, परंतु उसी समय मिद्यान लोग हैं, वो हमेशा इजराइल के विरोध में आकर बहुत दुख देते थे। इजरायली लोग को कितने भी मेहनत करके अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं तो मिद्यान से लोग आकर सब कुछ लूट कर ले जाए। बहुत दिनों से, बहुत सालों से वो लोग को दुख में रहते थे। उसी समय अचानक स्वर्गदूत आया, गिदोन के पास आकर दर्शन में बात करने लगा। देखो, गिदोन तो बहुत बड़ा बलवान तो नहीं है, ऐसा देखेंगे तो गिदोन एकदम बलहीन व्यक्ति था, वो डरने वाला था, एक डरने वाला व्यक्ति था। परंतु स्वर्गदूत आकर उसको कैसे बुलाता है कि हे सूरवीर सुरमा। एकदम गिदोन घबराई गया, कौन मुझे ऐसा सूरवीर सुरमा बोलने वाला? मैं तो डरपोक है, मैं तो डर के साथ इधर खड़ा हूं। परंतु परमेश्वर के नजर में गिदोन तो सूरवीर सुरमा था, वो बलवंत था। प्रभु बोले तू सूरवीर सुरमा है, और देखो यहोवा तेरे संग है, और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। देखो, एक मनुष्य को कैसे मारे, ऐसा सारे मिद्यानियों को तुम मारने वाला है, तू विजय प्राप्त करने वाला है। इजरायलियों के लिए छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, तू सूरवीर सुरमा है, तू बलवंत है, ऐसा बोलने लगा। उसी समय गिदोन उठा, हाँ हे प्रभु, आप मेरे साथ हो तो मैं सूरवीर सुरमा बनकर मैं जाऊं, मैं युद्ध करूं, मिद्यानों को मैं हरा दूंगा। ऐसा गिदोन गया जवान उम्र में। प्रिय भाई बहन,
इस जवानी उम्र में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, बल से आप भरपूर रहेंगे तो शैतान के सारे युक्तियों, शैतान के सारे कामों को आप तोड़ने वाला बने। लोगों को भी, दूसरों को भी, आपका मित्रों को भी आप छुड़ाने वाला बने। हालेलुया, हालेलुया। खरेखर प्रभुए गिदोन को बलवंत बनाया, बलवंत बनाया। और खरेखर प्रभु गिदोन के द्वारा बड़ा काम किया है। आज आप भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर हो जाएंगे, तब आपके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम करने वाला है, जरूर करेगा। तू बलवंत बन जाओ, तू बलवंत बन जाओ। अभी तक किसी को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना हो तो आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करो, भरपूर हो जाए, प्रभु के लिए बड़ा काम करने वाला बन जाए। हालेलुया। हम तीसरा बात में हम जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन में हम जो पढ़ा था, उस वचन में पहली बात तो यही था कि तुम बलवंत बनो, और दूसरी अभी एक बात है कि क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर के वचन में बने रहो। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन को फिर। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ओके, तुम परमेश्वर के वचन में बने रहो। परमेश्वर के वचन कितना अद्भुत है, कितना मजबूत है। प्रभु के वचन है वो चट्टान के समान है। प्रभु के वचन में आप बने रहो। इस जवान उम्र में तुम प्रभु के वचन में बने रहना चाहिए। और एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119 में 9 वचन को हम पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हे जवान, अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हे जवान, जवानी, बाइबल में बहुत जगह पर हे जवान, हे जवान, हे जवान ऐसा बुलाकर प्रभु हमको सलाह देता है। किस उपाय से शुद्ध रखे, अपने जीवन को किस रीति से पवित्र रख सकते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार रहना है, चलना है। तो प्रभु के वचन को हम ज्यादा पढ़ना है। इस जवानी उम्र में प्रभु के वचन में ऊपर मन लगाकर हम पढ़ना चाहिए। प्रभु अच्छा आँख दिया है, अच्छा रोशनी आपके आँख में है। इस उम्र में नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। बाइबल अच्छी तरह हम पढ़ना चाहिए। और भी लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन में, आप मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बने रहे, तो आप जो कुछ मांगोगे वे सब तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। प्रभु, आप प्रभु में रहे, प्रभु के वचन आप में रहे। आपके दिल में कौन रहना? प्रभु का वचन रहना चाहिए। क्या रहना है? प्रभु का वचन आपके दिल में भरपूर रीति एकदम भरपूर रहना चाहिए। प्रभु के वचन से आपके दिल, आपके हृदय भरपूरी रहना चाहिए। यीशु मसीह ने वचन के लिए एक दृष्टांत बताया था। मत्ती में 13 अध्याय में इस दृष्टांत को हम पढ़ सकते हैं। 18 वचन को हम पढ़ेंगे, परंतु 18 से लेकर ये पूरा हम 23 वचन तक हम आप घर जाकर पढ़ना है। अभी तो एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 13 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। मैं आपके लिए बताऊं, बीज है वो वचन है। हालेलुया। बीज बोने वाला वहां जाता था बीज बोने के लिए। अभी बराबर सुनना है, ये जो बीज है ने ये वचन के समान है।
तो ये बीज को बोने वाला जा रहा है। 4 प्रकार का बात उसमें लिखा है। उसमें पहली बात ऐसा लिखा है, 19 वचन में लिखा है कि जो मार्ग के किनारे बोया गया बीज है। जो बीज बोने वाला बीज बोता था ने, हम बीज कहाँ पड़ा है? मार्ग के किनारे पड़ा है। तो मार्ग के किनारे बोया हुआ बीज है, उसको पक्षियों आकर उसको खा लिया, उठा कर ले गया, बस कुछ नहीं कर सकता है। तो अमुक लोगों के जीवन में प्रभु का वचन तो आता है, परंतु ये जो मार्ग के किनारे बोया हुआ बीज के समान उनके जीवन में से पक्षियों आकर उसको उठाकर ले जाता है। इसका मतलब शैतान आकर उनके दिल से वचन को उड़ा देता है, लेकर जाता है, कुछ फायदा नहीं है। और दूसरा एक बात है, उसको 20 वचन में हम देख सकते हैं कि अमुक बीज कहाँ पड़ा है कि जो पथरीली भूमि पर बोया गया। बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, हम बीज तो रास्ता में मार्ग में पड़ा, वो भी कुछ काम नहीं लगे। परंतु दूसरा बीज है वो तो पथरीली भूमि पर पड़ा, उसमें भी कुछ फायदा नहीं है। वो तो उगकर एकदम आया, परंतु वो बड़ा हो नहीं सकता था, क्योंकि वहां नीचे पत्थर है, मिट्टी नहीं है, पानी बराबर नहीं जाता है, इसलिए जड़ भी बराबर नहीं पकड़ सकता है, इसलिए वो तो सुखाई गया। वैसे ही अमुक लोगों के दिल है पत्थर जैसा है। वचन तो बोया गया, वचन तो आप सुनते हैं, परंतु आपका हृदय है पत्थर जैसा है, इसलिए वो जो बीज है फल नहीं दे सकता है। और तीसरा एक बीज है, ये बीज को हम देखेंगे तो झाड़ियों में बोया गया बीज है। 22 वचन में लिखा है, हम बीज झाड़ियों के बीच में पड़ा। तो ये जो पौधा तो ऊपर तो आया, परंतु झाड़ियों के बीच में था, इसलिए झाड़ियों पूरा उसको दबा लिया, और जो पौधे हैं ये तो सूखने लगा। तो ये क्या है? ये झाड़ियों का मतलब ये है, दुनिया की चिंता है और धन का धोखा है, ये सब अंदर आते समय वचन को दबा देता है। देखो, उसमें भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ फल नहीं दे सकता है। ऐसा हम देख सकते हैं कि जो मार्ग के किनारे बोया हुआ भी, और पथरीली भूमि पर बोया हुआ भी, और तीसरा तो झाड़ियों के बीच में बोया गया बीज के बारे में देखा, इसमें कुछ फायदा नहीं है। हमारा हृदय ऐसा नहीं होना है भाई। जवान जवानी सुनो, आपका हृदय कैसा है? बीज प्रभु का वचन है, ये वचन अच्छी भूमि पर पड़ना है। अच्छी भूमि पर पड़े तो वो 100 गुना फल लाएगा। और चौथा बात है, वचन में लिखा है, 23 वचन में लिखा है, हम बीज तो अच्छी जमीन पर पड़ा है। अच्छी जमीन पर बोया गया बीज है, वो वचन को सुनकर, अच्छी तरह समझकर, अच्छी तरह पालन करके एकदम प्रभु में आगे बढ़ने वाला है। अच्छी जमीन पर पड़ा हुआ बीज क्या करता है? वो अच्छा ऊपर तक आता है और फूल खिलता है और उसमें अनाज आता है, 100 गुना फल लगता है, अमुक 60 गुना, अमुक 30 गुना लाता है, परंतु फल तो उसमें आता ही है। अच्छी जमीन पर बोया हुआ बीज के समान प्रिय भाई बहन, बेटा बेटी, हम अच्छी जमीन पर बोया हुआ बीज के समान हमारा जीवन रहना चाहिए। तो वचन पढ़ना है। आपके जीवन एक अच्छी जमीन, आपका हृदय एक अच्छी जमीन। कितने भी बीज, कितने भी वचन आप पढ़ते हैं, ये सब बोते हैं, ऐसा मतलब है वो बाद में 100 गुना फल आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया,
हालेलुया। हम अच्छी तरह वचन को पढ़ना है। यहोशू जवान उम्र में, बाइबल में हम देखते हैं यहोशू पहलो अध्याय 8 वचन, मूसा के बाद प्रभु ये जवान यहोशू को प्रभु ये पसंद किया। इजरायली लोगों को कनान देश के अंदर ले जाने के लिए मूसा के बाद यहोशू को प्रभु ये बुलाया और यहोशू ने लोगों को ले गया कनान के अंदर। उसी समय जब प्रभु यहोशू को बुलाया तब प्रभु ये वचन दिया। उस वचन को अभी हम पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू की पुस्तक में लिखा है, प्रभु ये यहोशू के लिए सलाह देता है, व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हमारा काम पूरा सफल होना है, प्रभु के वचन पर रात दिन ध्यान रखना है। यहोशू के लिए एक सलाह प्रभु दिया, बड़ा कनान देश को आप जाकर प्राप्त करना है, सारे इजरायली प्रजा को कनान देश के अंदर ले जाना है। एक काम क्या है? मेरे व्यवस्था के ये वचन तेरे चित्त से ना निकलने पाए, ना उतरने पाए, यही प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन में इस जवान उम्र में आप बराबर मन में रखकर अच्छी तरह आप वचन में मजबूत बन जाएंगे, तेरा काम पूरा सफल हो जाएगा। यहोशू अपने जीवन में जो कुछ किया था उन सभी कामों में वो सफलता प्राप्त किया है, सब कामों में सफलता प्राप्त किया। हमारा वचन, हमारा दिल प्रभु के वचन में भरपूर रहना चाहिए। हमारा दिल प्रभु के वचन में भरपूर रहना चाहिए, तब आपका दिल शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। जो कोई काम करेगा वो काम पूरा सफल हो जाएगा। आमेन। 2025 साल में हम तो 10वां महीना में आया है, 10 महीना बीत गया। कितने लोग बाइबल के वचन कितना पढ़ा है, कितने अध्याय पढ़ा है। बाइबल में 66 पुस्तक है, कितने पुस्तक को आपने पूरा किया है? बेटा, प्रभु आपसे पूछ रहा है, 10 महीने में कितने अध्याय पढ़ा? हमेशा बाइबल पढ़ना है। बाइबल का वचन पढ़ने से आपका हृदय शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तेरा काम सफल बन जाए। नीति वचन पढ़ना है, रोज पढ़ना है। नीति वचन 31 नीति वचन है, रोज एक एक नीति वचन को पढ़े, आपका जीवन पवित्र बन जाए, पवित्र बन जाए। बहुत पढ़ना है, परंतु नीति वचन रोज पढ़ना है, उससे हमारा जीवन शुद्ध रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम चौथी बात में हम जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। चौथा पॉइंट ये है, हम दुष्ट पर जय प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट कौन? शैतान। इस दुनिया में वो रहता है, सबको बर्बाद करने वाला है। ये दुष्ट है, ये शैतान है, उसके ऊपर हम जय प्राप्त करना है। और यूहन्ना लिखा, आप तो दुष्ट पर जय प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं लिखता हूं। परंतु मैं आपको पूछूं, कितने लोग दुष्ट के ऊपर जय प्राप्त किया? यीशु मसीह तो दुष्ट के ऊपर जय प्राप्त किया है, इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा हम भी जय प्राप्त कर सकते हैं।
इस दुनिया के ऊपर, ये दुष्ट के ऊपर हम जय प्राप्त करना चाहिए। इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करना चाहिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर पढ़ेंगे, 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ओके, संसार के ऊपर और संसार की चीजों पर, जो वस्तुओं हैं उसके ऊपर हम तो प्रेम नहीं रखना। संसार के ऊपर प्रेम नहीं रखो, संसार के जो कोई वस्तुओं है उसके ऊपर भी प्रेम ना रखो, क्योंकि ऐसा करने वाला तो उनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। और यीशु मसीह तो संसार के ऊपर विजय पाया, और इस वचन में लिखा है जो संसार के ओर से जो आता है वो क्या क्या है? वो शरीर की अभिलाषा है और आंखों की अभिलाषा है और जीविका की घमंड है। ये सब संसार के ओर से, शैतान के ओर से आता है। परंतु इस बात से हम तो विजय प्राप्त करना है। आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका के घमंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये सब पिता के ओर से नहीं है, ये सब संसार के ओर से मिला है, इसलिए उसको हम दूर करना चाहिए। और दुनिया, ये संसार और संसार के जो कोई अभिलाषा, ये सब मिट जाने वाला है, परंतु आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो कोई करेंगे वही काम स्थिर रहेगा, ऐसा वचन में लिखा है। जो आप प्रभु के इच्छा के अनुसार जो कुछ काम करेंगे वही बात इस आपके जीवन में सर्वदा बने रहेगा, ऐसा वचन में लिखा है। संसार और संसार की वस्तुओं क्या है? अभी क्या है? आपके जमाने में क्या है? संसार में क्या है? हम सब हाथ में मोबाइल रखकर आपके जिंदगी पूरा बर्बाद हो रहा है। हमेशा हमको तो हाथ में मोबाइल, उसमें क्या क्या देखते हो? यूट्यूब में देखते हैं, व्हाट्सएप में रहते हैं, इंस्टाग्राम में रहते हैं, फेसबुक, कुछ भी छोड़ता नहीं है। सभी बात में आप लोग को आगे, एकदम आगे बढ़ते हैं। आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं मालूम, परंतु आपको सब कुछ मालूम है। उसके अंदर क्या है? मोबाइल के अंदर अच्छी चीज भी है, बहुत खतरनाक गंदा चीज भी अंदर है। आप क्या देखते हो? आपका माँ बाप को मालूम नहीं है, आपका बड़ा भाई को मालूम नहीं है, आपका पास्टर को मालूम नहीं है, परंतु परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आपको देखता है। बेटा, आप क्या देख रहे हो? हमेशा आपके जीवन बिगड़ जाता है। पूरा मोबाइल में समय बिताते हैं, पढ़ना भी छोड़ दिया है, दिमाग नहीं चलता है। शैतान आपका दिमाग को कब्जा कर लिया है, इसलिए आपको तो पढ़ने का इच्छा नहीं आता है, बाइबल पढ़ने का इच्छा नहीं आता है। संसार के ओर में शैतान आपको धीरे धीरे खींचता है। मोबाइल की बात में आप पढ़ चुका है तो बस शैतान के हाथ में पड़ चुका है। आप गिर गया, आप उठो, उससे उठो, उससे उठना चाहिए। पाप नहीं करो, कोई नहीं देखे, परंतु यीशु देखता है। यीशु आपके पास आकर खड़ा है, यीशु आपके साथ बात करता है। क्या बेटा बेटी, संसार
और संसार के वस्तुओं के ऊपर प्यार करते हो? प्रभु आपसे पूछता है, प्रभु आपसे पूछता है, आपका जीवन खराब हो जाएगा। हाँ, जब भी इस बात से उठ जाओ, उठ जाओ। प्रभु आपके लिए अच्छा समय दिया है, उठने के लिए समय दिया है। आप यीशु के पास आ जाओ। थैंक यू जीसस। और कितना गंदी गंदी बातों को देखता देखता जीवन बर्बाद हो गया है। बचपन से बिगड़ जाते हैं, पाप में डूब जाते हैं। आपका बोली बदलाई गया है, आपका नजर बदलाई गया है, आपके चाल चलन भी बदलाई गया है, खराब होता है। बोलते हैं कि हम तो मसीह वाला है, रविवार भक्ति करने वाला है, परंतु जीवन में कुछ नमूना नहीं है, जीवन में कुछ पवित्रता नहीं है। एकदम हम नीचे नीचे गिरते जाते हैं। आज प्रभु आपके लिए वार्निंग देता है, आपके लिए चेतावनी देता है। बेटा उठ जाओ, बेटी उठ जाओ, इस पाप में नहीं रहो, गंदी गंदी बात में नहीं रहो, नहीं रहो। यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे तो यीशु मसीह इस संसार के ऊपर विजय पाया है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। प्रिय भाई, बेटा बेटी, वचन में लिखा है इस संसार में तो तुम्हारे लिए क्लेश तो आता है, उपद्रव तो है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह संसार के ऊपर विजय पाया है। ये संसार में रहने वाला खास कौन है? शैतान है। शैतान के ऊपर यीशु मसीह जय पाया। वचन में लिखा है शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह ने इस जगत में, दुनिया में आया। शैतान को कामों को नाश करने के लिए आया और शैतान के कामों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, विजय प्राप्त किया है। इसलिए वो हमको लिखता है कि हाँ, ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है, इसलिए आप भी जीत सकते हैं। आमेन। यीशु मसीह जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। संसार के ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हो तो हम भी इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो यूहन्ना 14 अध्याय में 30 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह खुद बोला इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार कौन है? शैतान है। वो आता है, परंतु देखो मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रिय भाई बहन, ऐसा हम बोल सकते हैं। बेटा बेटी, हम ऐसा बोल सकते हैं इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि वो संसार के ऊपर, ये शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है, इसलिए वो बोलता है कि वो इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। वैसे ही हम भी बोलना चाहिए, मेरे पास कितने भी शैतान आने दो, परंतु मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हम बोलना है इस जवानी उम्र में। यीशु मसीह ने पवित्र और जीवन जिया, पवित्र और निष्कलंक रहा।
यीशु मसीह जैसा पवित्र जीवन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। देखो यीशु मसीह ने बहुत बहुत पवित्र और निष्कलंक रहा है। बाइबल में से मैं बोलूं, यूहन्ना 8:16 में यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यीशु ने कहा। तो यीशु मसीह खुद बोलता है कि तुम में से कौन बोल सकता है कि मुझे पापी? ऐसा कौन बोल सकता है क्या? ऐसा बोलने वाला कोई है क्या? कोई व्यक्ति नहीं था। कोई व्यक्ति यीशु मसीह को पापी ऐसा बोल नहीं सकता था, क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना 19:4 में पिलातुस राजा आकर यीशु मसीह के बारे में क्या बोला है कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता हूं। यीशु मसीह पवित्र है। आप सभी लोग बोलते हैं वो तो पापी है, वो ऐसा किया, ऐसा। आप तो यीशु मसीह के ऊपर दोष करते हैं, परंतु मैं तो उसमें कुछ भी दोष को नहीं पाता हूं। बड़ा राजा गवाही बोला है। मत्ती 27:4 में लिखा है, यहूदा इस्करियोत ने बताया, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। देखो यहूदा इस्करियोत ने यीशु को पकड़ कर दे दिया था, सभी लोग जानते हैं। परंतु उस काम करने के बाद यहूदा के दिल में शांति नहीं है। वो हमेशा बोलता है कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, ऐसा बोलने लगा। तो वो भी बोलता है कि यीशु मसीह निर्दोष है। पिलातुस भी बोलता है उसमें कुछ दोष नहीं है। यीशु मसीह खुद बोलता है कि मुझ में कुछ पाप नहीं है, कोई व्यक्ति मुझे कौन पापी ठहरा सकता है, ऐसा यीशु ने कहा। और भी देखो यूहन्ना 5:37 में यीशु मसीह ने कहा, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तो पिता परमेश्वर भी यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया है। पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में अच्छी गवाही दी है। इब्रानियों 4:15 को हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। देखो यीशु मसीह हमारा जैसा सब बातों में परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो भी निष्पाप मतलब कुछ पाप नहीं है। उनके जैसा बड़ा महायाजक कोई नहीं है, ऐसा पौलुस भी यीशु मसीह के बारे में कहा है। तो यीशु मसीह जैसा हमारा जीवन में हम पवित्र रहे, निर्दोष रहे, निष्कलंक रहे, तब हम संसार के ऊपर, इस शैतान के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, जय प्राप्त कर सकते हैं। इस जवानी उम्र में हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त करने वाला बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श बना है। हम उसके समान पवित्र रहेंगे तो हम पाप या इसकी संसार के बातों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज आपके बारे में कौन अच्छी गवाही दे सकता है? प्रिय बेटा बेटी, आपके जीवन के बारे में कोई अच्छी गवाही दे सकता है क्या? ये जवान ऐसा है, ये जवानी ऐसा है, हो अच्छी बहन, वो अच्छी जीवन है, आत्मिक है, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? हम अच्छा नाम हमारा जीवन में लेना है, अच्छी तरह पवित्र जीवन में आगे बढ़ना है। देखो हम 4 बात को आज हम देखा है। पहली बात यह है, तुम अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना। और दूसरी बात को हम देखेंगे तो
तुम बलवंत बनो। और तीसरी बात को हम देखा, तुम परमेश्वर के वचन में बने रहो। और चौथी बात में हम देखा, तुम दुष्ट पर जय प्राप्त करना है। आमीन। इस 4 बात लेकर प्रभु आपके साथ बात किया है। प्रिय बेटा बेटी, इस जवान उम्र में आपके जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। समर्पण कर दो। अपनी सृजनहार को स्मरण रख, दूसरा कुछ नहीं। इस दुनिया, इस संसार की वस्तुओं को ऊपर प्रेम नहीं रखो। दूर कर लो, दूर कर लो। तुम बलवंत बनो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करो, शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। और अच्छा जीवन, गवाही का जीवन, पवित्र जीवन, आपके भविष्य, आशीष, ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई प्रभु आपको ऊंचा उठाने वाला है। आपके द्वारा प्रभु बड़ा काम करने वाला है। आइए हम सब प्रार्थना करने के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। सब लोग तैयार हो जाए। 4 बात हमने देखा, प्रभु आपके साथ बात किया है। पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता है। बेटा बेटी, इस जवान उम्र में आपका जीवन किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है कि या शैतान के हाथ में है? पहले यीशु के पास आया था, परंतु बीच में बिगड़ गया, मैं दूर हो गया। ऐसा परिस्थिति में जो कोई इधर आया होए, आज प्रभु आपको बुला रहे हैं। बेटा बेटी, मेरी ओर फिरो, मैं तेरे लिए क्रूस पर लहू बगाया, मैं क्रूस पर विजय पाया है, शैतान के ऊपर विजय पाया है, इसलिए मैं तुझको विजय देने के लिए आया हूं। हम बाबत में आप गिरा, हम बाबत में गिर गया, कौन मुझे उठाएगा? इस बात को मैं किसके पास जाकर बताऊं? ऐसा परिस्थिति में इधर जो कोई आया हो, यीशु आया है। यीशु बोलता है, बेटा मेरे पास बोलो, मैं आपको शांति दूंगा। किसी के पास मैं नहीं बता सकता हूं। ऐसा कुछ बात है, यीशु के पास बोलो। यीशु आया है, आपको जरूर आज शांति देने के लिए आया है। हम जवानी अपने जीवन में बहुत निराश में आ गया। बस क्या जिंदगी है, मैं मर जाऊं, ऐसा परिस्थिति में इधर आया है। रुको, प्रभु आपके लिए संदेश लेकर आया। आपके जीवन को बचाने के लिए यीशु आया। आपके लिए यीशु ने जीवन दिया, इस संसार को ऊपर विजय पाया। आपको भी प्रभु विजय देता है। आपके दुख तकलीफ को प्रभु दूर करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हो रबा शक्कर बदूरा भी अतन करा बाबा। समर्पण करे। मैं मेरा जीवन यीशु के लिए समर्पण कर। मेरे दिल में यीशु का वचन भरपूर रहे, समर्पण कर। मैं आत्मा में बलवंत बनूं, समर्पण कर। मैं शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करके मैं विजयता का जीवन जीऊं, समर्पण कर। थैंक यू जीसस। पाप छोड़ दो, निर्णय करो। हाथ में बाइबल लेना, हमेशा बाइबल लेना, मोबाइल में नहीं रहना। हमेशा हाथ में बाइबल बाइबल बाइबल, वचन 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 को पढ़ना, वचन के अनुसार चलना, आत्मा में भरपूर होना। यस 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 लॉर्ड जीसस,
एक भी नाश में नहीं होना है प्रभु। सबको बचाओ प्रभु, एक भी प्रभु नाश में नहीं जाना है प्रभु। सब बच्चे को आशीष कर, सबके ऊपर अपना आत्मा उंडेल दे। सर्व मनुष्य के ऊपर मेरा आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारा जवान जवानियों दर्शन देखेंगे। अभी प्रभु हमारा जवान जवानियों के लिए दर्शन दे दो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, दर्शन दे दो। सब लोग मांगो प्रभु पास है। प्रभु आपके लिए दर्शन देता है। आपका जीवन जिंदगी भविष्य के बारे में प्रभु देता है। आने वाला दिनों में आप क्या करना है, प्रभु आपके लिए दर्शन देता है। यस 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 लॉर्ड जीसस, टच योर बॉडी लॉर्ड। भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, आशीष कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारा प्रार्थना आप सुना है, धन्यवाद। महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पा। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया।